436 पाकिस्तानियों की जायदादों का केस किन हालात में पनामा केस से अलग किया गया? क्या बैरून मुल्क जायदादों का मामला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नहीं आता? सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 9 सवालात पूछ लिए। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। पनामा लीक्स में 436 पाकिस्तानियों की जायदादों की तहकीकात, जमात इस्लामी की दरख्वास्त से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के सामने 9 सवालात रख दिए। अदालत आलिया ने पूछा क्यों और किन हालात में इस केस को पनामा केस से अलग किया गया। क्या बैरून मुल्क जायदादों का मामला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नहीं आता? क्या टैक्स वाजिबात की अदायगी FVR अफसरान के इख्तियार में नहीं आती? क्या बैरून मुल्क जायदादों की खरीद के लिए भेजी गई रकूम स्टेट बैंक और फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल से मुतालिका नहीं? क्या FVR और स्टेट बैंक के पास इन मामलात पर अज खुद फैसलों का निज़ाम नहीं? क्या दरख्वास्त गुजार ने स्टेट बैंक, FVR, FIA और दीगर इदारों से रुजू किया? मुतालिका इदारों की मौजूदगी में इन मामलात पर इंक्वायरी के लिए क्या अलग से कमीशन बनाया जाना चाहिए? अदालत ने पूछा अलग से कमीशन कायम करने से क्या मुतालिका इदारों का काम मुतासिर नहीं होगा? क्या 436 अफराद को नोटिस किए बगैर कमीशन कायम किया जा सकता है? अदालत पहले ही करार दे चुकी। जमात इस्लामी की दरख्वास्त काबिल समाअत है। अगर अदालत पहले करार ना दे चुकी होती तो काबिल समाअत होने का सवाल उठ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए अवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।